हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम अपने क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो हमारे साइंस का सिलेबस है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी 12 तारीख हो गई है और आज से हमारे जो 10 दिन हैं, 10 दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़कर के एग्जाम में साइंस में आपको जाना है उनको मैंने लिखा हुआ है, उनको मैंने आपको बताया है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के टॉपिक्स आपको बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें फिजिक्स में इन 10 दिनों में खासकर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से आपको प्रश्न या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। यदि आप इतना भी तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिएगा, मैंने फिजिक्स का लिखा हुआ है पहले, इसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और फिर बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा, फिजिक्स में मैंने पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन या नियम, यानी प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर से। सेकंड देखते हैं हमारा क्या है कि दर्पणों के उपयोग। आपके सिलेबस में 2 दर्पण हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उन दर्पणों के उपयोग से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, तो आप इनको पढ़िएगा। थर्ड टॉपिक देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का किरण आरेख, यानी अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, टोटल 6 स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो उन 6 स्थितियों के डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर वही थर्ड टॉपिक हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा नंबर 4 टॉपिक हमारा क्या है कि रेखीय आवर्धन व आंकिक प्रश्न, यानी इस चैप्टर से आपको रेखीय आवर्धन पढ़ना होगा कि और जो दर्पण में आपका रेखीय आवर्धन है वो क्या होता है, और दर्पण के चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखते हैं स्नेल का नियम लिखा हुआ है। स्नेल का नियम आपने प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा होगा। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो वही हमारा लिखा हुआ है स्नेल का नियम। उसके बाद क्रांतिक कोण भी इंपॉर्टेंट आपका है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन व घटनाएं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी घटनाएं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका, गहरे जल का कम प्रतीत होना, इस तरीके से। तो ये हमारी जो घटनाएं हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हैं, तो ये आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। आपके सिलेबस में लेंस भी दिया गया है। तो लेंस में हमारे 2 लेंस हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हमारा क्या होता है कि 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है अलग अलग कंडीशंस में, उनके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर और देखिएगा, फिर लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता। दूसरा जो टॉपिक आपके लेंस में है वो लेंस की क्षमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमारा हो गया। अगला देखते हैं टॉपिक हमारा कौन सा है। 7 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ कि मानव नेत्र व दृष्टि दोष कारण निवारण, यानी मानव नेत्र, मनुष्य की आंख का डायग्राम आपके एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है कि इसका सचित्र वर्णन कीजिए। और मानव के दृष्टि दोष, 2 दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन व घटनाएं। प्रकाश का प्रकीर्णन व घटनाएं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश की प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना। तो हमारे प्रश्न जैसे इस तरीके से आ जाता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इस तरीके से जो हमारी घटनाएं आ जाती हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये आपको पढ़ करके जाना है और इसकी घटनाओं को देखना है। अगला देखते हैं ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन। ओम का नियम तो बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, संयोजन। उसके बाद हमारा क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, डायनेमो। विद्युत मोटर तो है नहीं आपके एग्जाम में, तो ये डायनेमो है। या कभी कभी विद्युत बल्ब, वो आपको सिलेबस में है नहीं लेकिन मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, तो डायनेमो हो गया। उसके बाद क्या है, विद्युत शक्ति, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति भी आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है करने के लिए। विद्युत विभव, विद्युत विभव भी आपका इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा व जूल में संबंध, किलोवाट घंटा व जूल में संबंध भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद अगला हम देखते हैं संबंध व आंकिक प्रश्न, और इस चैप्टर से आपको आंकिक प्रश्न लगाने होंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम के, क्योंकि वो डायग्राम बना करके आपको दे दिया जाता है, तो उसमें आपसे प्रतिरोध या विभवांतर या धारा ज्ञात करने के लिए पूछी जाती है। तो इसके चैप्टर्स की आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखते हैं
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के नियम। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा होता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दो नियम होते हैं। तो ये हमारे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम हैं। फिर धारा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी आपको पढ़ करके जाना है। देखिए लिखा हुआ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ व बाएं हाथ का नियम, ये धारा ज्ञात करने के नियम हैं फ्लेमिंग के। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम व आंकिक प्रश्न, बायो-सेवर्ट का नियम, और इस चैप्टर्स के आपको क्या करना है, आंकिक प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे फिजिक्स के 9 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और पूरी, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको केमिस्ट्री में हमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़ के जाना ही जाना है। यानी इन टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे तो आप केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पर भी इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। सेकंड देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी अभिक्रिया आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। प्रकार संक्षारण विकृत गंधिता। देखिए संक्षारण, पोराइजन, लोहे पर जंग लगना जिसको कहते हैं, तो संक्षारण आपको पढ़ के जाना है। और विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों का खराब होना, विकृत गंधिता। उसके बाद देखते हैं थर्ड हमारा टॉपिक है अम्ल क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। अम्ल क्षार की आर्हीनियस की अवधारणा पढ़ के जानी है। अम्ल क्षार के उपयोग भी आपको पढ़ना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि किन चीजों में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल है, आंवले में हमारा सिट्रिक अम्ल है। इस तरीके से अम्ल वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि कौन सा अम्ल किस वस्तु में या किस जीव में पाया जाता है, तो उसको भी एक आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद देखिएगा अवधारणा व उपयोग हो गए। लवण के प्रकार, लवण के प्रकार यानी साल्ट, लवण के प्रकार आपका सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण, ये सब लवण के प्रकार होते हैं। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखते हैं कि पीएच मान। देखिए पीएच मान आया है, पीएच मान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा पीएच मान से। तो पीएच मान के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पीएच मान हो गया। उसके बाद सूचक, सूचक आपका फिनॉल्फेथिलीन हो गया और मेथिल ऑरेंज हो गया। इनके विषय में पढ़ के जाना कि ये किसके साथ रंगहीन रहते हैं और किसके साथ कलर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 आपका दिया गया है धातु अधातु में अंतर। देखिए धातु अधातु में अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन धातु है कौन अधातु है, इनमें अंतर लिखिए। उसके बाद सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्लास 12th में इसको हम कहते हैं। सक्रियता श्रेणी भी आपको पढ़ के जानी है। उसमें यह पूछा जा सकता है कि कौन कम क्रियाशील, कौन ज्यादा क्रियाशील, कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी का बना रखा है, आप उसको देख करके आप भी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों में आता है। उसके बाद देखिएगा उपधातु मिश्र धातु। ये उपधातु में क्या होती है और मिश्र धातु में क्या होती है, इनके एग्जांपल्स, उनकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। भर्जन, निस्तापन, प्रगलन। भर्जन, निस्तापन, प्रगलन ये आपके धातु कर्म में आते हैं। तो आपको इन तीनों के विषय में पढ़ना है। भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है। उसके बाद खनिज व अयस्क में अंतर, खनिज और अयस्क में अंतर आपको पढ़ के जाना है। 6 नंबर देखते हैं, हमारा टॉपिक लिखा हुआ है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी आपके कार्बन के यौगिक, जो चैप्टर आपका दिया गया है सजातीय श्रेणी, उसमें मिलेगी। साबुनीकरण, साबुनीकरण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मिसेल निर्माण, ये आपको पढ़ करके जाना है। मिसेल की क्रिया, आपने मिसेल की स्वच्छीकारक क्रिया साबुन की पढ़ा है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया कहिए या मिसेल निर्माण कहिए, तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आईयूपीएससी नामकरण 5 नंबर आप, आईपीएससी नामकरण तो बिल्कुल क्लियर है कि 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। मैंने आईपीएससी की वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन के 3 अपर रूप आपके सिलेबस में क्लास 10th में दिए गए हैं। एक हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला कोई प्रश्न बन सकता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन से, बाकी कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण सूत्र व अभिक्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके क्लास 10th की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
उनको आपको पढ़ के जाना है। देखिए इस टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, महत्वपूर्ण सूत्र और अभिक्रियाओं पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके महत्वपूर्ण सूत्र और अभिक्रियाओं को मैं कवर कर दूंगा सभी को। उसके बाद तत्वों का आवर्त ब्लॉक व वर्ग ज्ञात करना, तत्वों का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना, इस पर भी मैं आपको वीडियो जल्द ही बना करके दे दूंगा। उसके बाद 9 नंबर टॉपिक हम देख लेते हैं कि नहाने व कपड़ा धोने के साबुन में अंतर, नहाने व कपड़े धोने के साबुन में अंतर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि साबुन व अपमार्जक में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, तो साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये हमारे इतने टॉपिक्स हो जाते हैं केमिस्ट्री में जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इन अंतिम दिनों में इन टॉपिक्स को जरूर जो है पढ़ना है, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात कर लेता हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, जो आप अंतिम दिनों में इनकी तैयारी करेंगे तो आप बायोलॉजी में भी क्लास 10th की साइंस में अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट देखिएगा कि पोषण के प्रकार, यानी पोषण के प्रकार। सबसे पहले आपको जो चैप्टर दिया ही गया कि सजीवों में पोषण, तो वहां से हमारा जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो पोषण के प्रकार, स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण, जिसमें आप देखेंगे कि परपोषी पोषण भी कई प्रकार का हो जाता है कि परजीवी, मृतोपजीवी और ये सब तमाम प्रकार के आगे डिवाइड हो जाता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक हो गया वो पोषण के प्रकार हो गया। उसके बाद पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, डायग्राम और पाचन तंत्र में जो हमारे अंग होते हैं, जैसे जैसे पाचन की प्रक्रिया होती है उसको पढ़ना है। उसके बाद श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में आपको फेफड़े का डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर आपका देखिएगा क्या लिखा हुआ कि श्वसन व दहन में अंतर, ये छोटे छोटे अंतर हैं, श्वसन और दहन में अंतर। आक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर, यानी आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, ये आपको पढ़ना है। परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र में हमारा हृदय की आंतरिक संरचना आ जाती है, रुधिर आ जाता है और धमनी और शिरा आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर अनाक्सी श्वसन, परिवहन तंत्र में हमारा हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना को आप पढ़ेंगे। धमनी व शिरा में अंतर, धमनी व शिरा में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद जाइलम व फ्लोएम में, फ्लोएम के कार्य। देखिए पौधों में जो परिवहन का काम है वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम से कोई बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा, बस आपसे ये पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य पूछा जा सकता है कि जाइलम का कार्य क्या होता है और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो इसको पढ़ना है आपको। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन की संरचना, इसका डायग्राम और इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नंबर 5 देखिए पौधों में अलैंगिक व कायिक जनन, तो पौधों में जो जनन है उसमें हमारा अलैंगिक जनन और कायिक जनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कायिक जनन है, पूछ लिया जाता है। पुष्प की संरचना, उसके बाद पुष्प की संरचना, पुष्प का डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वपरागण व परपरागण में अंतर, तो परागण हमारा दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के नियम और विटामिन, मेंडल के 3 नियम थे। पहले नियम को हम कहते हैं कि एक संकर संकरण, दूसरा नियम हमारा हो जाता है द्विसंकर संकरण और तीसरा हमारा हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप पढ़ेंगे मेंडल के नियम को तो समझ जाएंगे वहां से। उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र व पारिस्थितिक पिरामिड, तो पारिस्थितिक तंत्र छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत बड़ी नहीं है। पारिस्थितिक पिरामिड, तो पारिस्थितिक पिरामिड्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र के बारे में आपको उस डायग्राम को पढ़ना होगा और उसके विषय में स्टडी करनी होगी। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमारा वृक्क की संरचना यानी किडनी, नेफ्रॉन की संरचना या वृक्क की संरचना पूछ ली जाती है आपसे, इसको पढ़ना है आपको। प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप, तो प्रतिवर्ती क्रिया व प्रतिवर्ती चाप के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि यहाँ से बहुत लॉन्ग प्रश्न नहीं बनेंगे, छोटे से प्रश्न ही बनते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ती चाप, बाह्य व अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो बाह्य व अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं आपको उनको पता होना चाहिए, और किस ग्रंथि का क्या काम होता है थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बता दिए हैं। देखिए इतना आप तैयार कर ले जाते हैं तो आप 90 प्लस का स्कोर एग्जाम में आराम से करके आएंगे, आसानी से करके आएंगे, और ये आसानी से अंतिम दिनों में तैयार भी किया जा सकता है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने वीडियो आपको नहीं बनाया है, नहीं दिया है अभी तक, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो जल्द से जल्द आपको बना करके दे दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।